आषाढ़। आषाढ़ तपंदा तिस लगै, हर नाह न जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै, मानस संधि आस। दुए भाए विगुचिए, गल पईस जम की फांस। जेहा बीजै सो लुणै, मत्थै जो लिखियास। रैन विहाणी पछताणी, उठ चली गई निरास। जिनको साधु भेटिए, सो दरगह होए खलास। कर कृपा प्रभ आपनी, तेरे दर्शन होए प्यास। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवास। अर्थात मनुष्य जन्म रूपी आषाढ़ का गर्म महीना उन जीव रूपी स्त्रियों को तपता हुआ प्रतीत होता है जिनका हरि रूपी पति उनके साथ नहीं, और जिन्होंने उस जगजीवन परमेश्वर को भुलाकर केवल मनुष्य का आसरा लिया हुआ है, मनुष्य से आशा रखी हुई है। एक परमेश्वर के बजाय दूसरों से प्यार करने से जीते जी तो हरि का वियोग रहता ही है, मरने पर भी यमदूतों का फंदा गले में पड़ता है। जैसा कोई बीज बोता है वैसी ही उसको फसल काटनी पड़ती है, और कर्मों के अनुसार मस्तक पर लिखा भाग्य भोगना पड़ता है। जिस जीव रूपी स्त्री की उम्र रूपी रात परमेश्वर रूपी पति के मिलाप के बिना गुजर जाती है, उसे अंत समय निराशा होती है, पश्चाताप होता है। इसके विपरीत जिनका किसी संत सद्गुरु से मिलाप हो जाता है, वे इस संसार में भी आनंद प्राप्त करते हैं और परमेश्वर की दरगाह में पहुंचकर मुक्त भी हो जाते हैं, किसी बंधन में नहीं पड़ते। हे प्रभु, नानक की विनती है कि आप ऐसी कृपा करें कि मन में आपके दर्शनों की प्यास पैदा हो जाए और कोई दूसरा आपके समान प्यारा ना लगे। मनुष्य जन्म रूपी आषाढ़ का महीना केवल उसे सुहावना लगता है जिसके मन में हरि चरणों का निवास हो जाता है। आषाढ़ तपंदा तिस लगै, हर नाह न जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै, मानस संधि आस। नाह का अर्थ है स्वामी, कंत। गुरु साहिब कहते हैं कि जिन जीवात्मा रूपी स्त्रियों का स्वामी उनके साथ नहीं है, उनका मनुष्य जन्म आषाढ़ महीने के समान तपिश से भरा है। आषाढ़ में सूर्य आग बरसाता है और गर्मी अपने शिखर पर होती है। लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे शरबत पीते हैं, घर से बाहर निकलते हुए डरते हैं, पंखे, कूलर, एयर कंडीशनर चलाते हैं। जिनके पास पर्याप्त धन होता है वे पहाड़ी इलाकों में या ठंडे स्थानों में चले जाते हैं। इन सब साधनों का संबंध शरीर के साथ है। इनसे आषाढ़ की गर्मी से तो बचा जा सकता है, परंतु इनसे ना मन के अंदर लगी हुई प्रचंड आशा तृष्णा की आग शांत हो सकती है, ना ही आवागमन के दुख दूर हो सकते हैं, और ना ही आत्मा की अपने पति परमेश्वर से वियोग की व्यथा दूर हो सकती है। बुढ़ापा, बीमारी, दुख और मृत्यु का नगाड़ा चारों दिशाओं में बज रहा है। बर्फीले इलाकों में रहने वाले भी आत्मिक संताप भोग रहे हैं। बाबा फरीद के वचन हैं, काली कोयल तु कित गुण काली, अपने प्रीतम के हों बिरह जाली। पिरह बिहून कथे सुख पाए, जा होए कृपाल ता प्रभु मिलाए। आप समझा रहे हैं कि अपने पति परमेश्वर के वियोग में झुलसती हुई जीवात्मा को शांति सिर्फ पति के मिलाप से मिल सकती है। गुरु साहिब इस महीने के अंत में कहते हैं, आषाढ़ सुहंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवास। जो जीवात्मा रूपी स्त्री अपने पति परमेश्वर से बिछड़ी हुई है, उसके लिए मनुष्य जन्म आग के समान है। जिसका पति परमेश्वर के साथ मिलाप हो गया है, उसके लिए मनुष्य जन्म खुशी और आनंद का स्रोत है। उस सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, प्रेम रूप, दया रूप, अविनाशी, क्षमाशील दाता को भुलाकर निर्बल, अज्ञानी, स्वार्थी, अधूरे और नाशवान दुनियादारों को
अपना सहारा बना लेने या उनके पीछे लगे रहने से बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। गुरु तेग बहादुर साहिब फरमाते हैं, सुख में बहुसंगी पए, दुख में संग न कोय, कहो नानक हर भज मना, अंत सहाई हुए। संसार में सब रिश्ते स्वार्थ के हैं। सुख में सभी पास बैठते हैं, पर दुख में कोई किसी का साथ नहीं देता। संग सखा सब तज गए, कोऊ न निभ्यो साथ, कहो नानक एह विपत में, टेक एक रघुनाथ। अंत समय कोई मित्र या संबंधी जीव का साथ नहीं देता। उस समय केवल परमेश्वर ही उसका सहारा बन सकता है। दुए पाए विगुचिए, गल पैस जम की फांस। एक परमेश्वर का सहारा छोड़कर किसी दूसरे के साथ प्रेम करने या किसी दूसरे का सहारा लेने का क्या परिणाम होता है। विगुचिए, ख्वार होना पड़ता है। परमेश्वर का वियोग सहना पड़ता है। परमेश्वर के साथ मिलाप नहीं होता। गल पैस जम की फांस। अंत समय गले में यमदूतों का फंदा पड़ जाता है। दुए पाए विगुचिए, एक परमेश्वर के अलावा किसी दूसरे से अर्थात संसार तथा इसकी शक्लों और पदार्थों से प्रेम करने को दूसरा भाव कहा गया है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर को अपना पति, स्वामी, मालिक, इष्ट समझने के बजाय सांसारिक शक्लों और पदार्थों के मोह में खो जाना दूसरा भाव है। अज्ञानतावश जीवात्मा पूर्ण शक्ति, ज्ञान, प्रेम तथा आनंद के स्रोत उस अविनाशी प्रभु को विसार देती है। यह अधूरे तथा नश्वर संसार के अधूरे तथा नाशवान पदार्थों के मोह में फंस जाती है। अज्ञानतावश इनमें से ही सुख तथा शांति की तलाश करती है। यह दूसरा भाव ही आत्मा की मूल त्रासदी है और यही इसके हर प्रकार के संकट और दुख का मूल कारण है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, दूजा भाव न देई लिव लागण, जिन हर के चरण विसारे, जग जीवन दाता जन सेवक तेरे, तिनके तैं दुख निवारे। जिनके अंदर दूसरा भाव समाया हुआ है, वे परमेश्वर के साथ लिव नहीं लगा सकते। वे सदा दुखों की चक्की में पिसते रहते हैं। जो गुरमुख उस एक जीवन दाता के साथ प्रेम करते हैं, उनके सब दुख दूर हो जाते हैं और उन्हें सच्चा सुख प्राप्त हो जाता है। जेहा बीजै सो लुणै, मत्थै जो लिखियास। इस पंक्ति को गल पैस जम की फांस के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। जैसे कि वर्णन किया गया है कि दूसरे भाव अर्थात माया मोह से ग्रस्त जीव अपने किए कर्मों का फल भोगने के आवागमन के चक्कर में फंस जाते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए तो यह जगत परमेश्वर के साथ मिलाप का साधन है, परंतु जो जगत से प्रेम करते हैं, उनके लिए यह आवागमन के दुखों में फंसे रहने का कारण है। जिसको तैरना आता है, उसके लिए तो दरिया पार जाने का साधन है, लेकिन जिसको तैरना नहीं आता, उसके लिए दरिया डूबकर मर जाने का कारण है। प्रभु के साथ लिव लगाने वालों के लिए संसार प्रभु प्राप्ति का साधन है। परमेश्वर को भुलाने वाले लोगों के लिए संसार कर्म भूमि है। गुरु साहिब कार्तिक मास के प्रसंग में कहते हैं, कत्तक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग। और भादों के प्रसंग में संसार को कर्मा संदड़ा खेत कहते हैं। इस संसार में जेहा बीजा सो लुणै का नियम काम करता है। कर्म करने की स्वतंत्रता फल भोगने की मजबूरी को जन्म देती है। प्रारब्ध का लेख धुर से लिखा जाता है, पर यह लेख जीव के पिछले कर्मों के अनुसार लिखा जाता है। रैण विहाणी पछताणी, उठ चली गई निराश। जिस जीवात्मा रूपी स्त्री का परमेश्वर रूपी पति के साथ मिलाप ना हुआ, उसकी मनुष्य जन्म रूपी रात्रि व्यर्थ चली गई।
और वह कर्मों की पोटली भी बांधकर साथ ले गई। पीछे विस्तार से चर्चा कर आए हैं कि गुरु साहिब ने परमेश्वर प्राप्ति को मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य माना है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, पई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग भवजल तरन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया कै। गुरु साहिब ने गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम का उपदेश दिया है। आप सावधान करते हैं कि मनुष्य जन्म को माया के प्रेम में व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसको भवसागर पार करके परमेश्वर के साथ मिलने का साधन बनाना चाहिए। जिनको साधु पेटिए सो दर गए होए खलास। पीछे मिल साध संगत भज केवल नाम का उपदेश पढ़ आए हैं। यहाँ गुरु साहिब समझा रहे हैं कि कर्म और फल के जाल या आवागमन के बंधनों से केवल उनको ही मुक्ति मिलती है जिनको पूर्ण साधु की संगति प्राप्त हो जाती है। गुरु रामदास जी की वाणी है, आन आन समदा बहु कीनी, पल बैसंतर पसम करीजै, महा उग्र पाप साकत नर कीने, मिल साधु लूकी दीजै। आग की एक चिंगारी ईंधन के बड़े से बड़े ढेर को भी जलाकर राख कर देती है। उसी प्रकार साधु की संगति में पहुंचकर साकत अर्थात मनमुख पुरुषों के अनंत पापों का नाश हो जाता है। संतों के उपदेशानुसार की गई नाम की कमाई जीवात्मा को अनंत जन्मों के पापों के बोझ से मुक्त करके परमेश्वर के दरबार में पहुंचने के योग्य बना देती है। कर कृपा प्रभ आपनी, तेरे दर्शन होए प्यास, प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास, आषाढ़ सुहंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवास। गुरु साहिब मालिक के आगे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हम दीनहीन निर्बल अज्ञानी जीव बुरी तरह माया के मोह अर्थात दूसरे भाव में ग्रस्त हैं। तू कृपा करके हमारे अंदर अपने दीदार की प्यास पैदा कर दे। गुरु साहिब कहते हैं, हे प्रभु, मुझे तुम्हारे सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म रूपी आषाढ़ का महीना तो तभी सुखपूर्ण और सुहावना हो सकता है यदि तुम्हारे चरणों में निवास हो जाए। आषाढ़ का महीना जीवन की तपिश अर्थात दुखदायी परिस्थितियों का सूचक है। गुरु साहिब कहते हैं कि आत्मा रूपी स्त्री को प्रभु रूपी पति के चरणों का सहारा मिल जाए तो हर तरह की दुखद परिस्थितियों के बावजूद उसके अंदर शांति और उल्लास भरा रहता है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, ताती वाव न लग गई, पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे न पाई। परमात्मा की शरण लेने से जीव माया के दुखदायी प्रभाव से ऊपर उठ जाता है। पूर्व कर्मों के आधार पर लिखे गए लेख के अनुसार परमात्मा की भक्ति और नाम की कमाई करने वाले साधकों को भी दुखों और सुखों में से गुजरना पड़ता है, लेकिन उनको अंतर में नाम का प्रबल सहारा मिल जाता है और उनका आत्मबल इतना दृढ़ हो जाता है कि वे बड़े से बड़े कष्ट में से भी खुशी खुशी गुजर जाते हैं।